गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? हमको उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होइएगा, क्योंकि पढ़ाई का जो सिलसिला चल रहा है ना, और ये इंटरेस्टिंग लग रहा होगा आप लोग को। क्यों लग रहा होगा? क्योंकि एक सीरीज में पढ़ रहे हैं, और ये सीरीज हमेशा के लिए कंटिन्यू रहेगा, जब तक आप अपने मंजिल तक नहीं पहुंच जाइए। क्लियर? अब देखिए क्या है कि कल क्या पढ़े थे, नंद वंश को समाप्त किए थे। उसके बाद क्या किए थे, 6ठी शताब्दी बीसी में जो धार्मिक आंदोलन हुआ था, क्यों हुआ था, उसके पीछे क्या क्या कारण थे, सारे कारण को पढ़े थे। उसमें बताए थे कि 63 सेक्ट उस समय प्रचलित थे, लेकिन उसमें से दो बहुत प्रचलित हुए। उसमें कौन कौन पढ़ना था? बुद्ध और जैन। हमारा क्लास कल वहीं तक समाप्त हुआ था। अब जो क्लास हो रहा है उसमें अब बुद्ध को स्टार्ट करेंगे, बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। जब बौद्ध धर्म पढ़ लेंगे ना, तो फिर जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे, फिर आगे पढ़ते जाएंगे। ये सीरीज क्या करना है, रुकना नहीं है, चलते जाना है। क्लियर? अब देखिए, आप लोग देखिए बौद्ध धर्म के बारे में कि क्या क्या है। ये है बौद्ध धर्म, बुद्धिज्म जिसको बोलते हैं। इसका इंट्रोडक्शन क्या है? इनके फाउंडर क्या थे? गौतम बुद्धा। बौद्ध धर्म के फाउंडर क्या थे? गौतम बुद्ध। अब क्या है, और इनको लाइट ऑफ एशिया बोला जाता है। लाइट ऑफ एशिया मतलब सबसे पहले ज्ञान की प्राप्ति किनको हुई थी? गौतम बुद्ध को हुई थी। किसको हुई थी? क्लियर? चलिए अब देखते हैं आगे। इनका जन्म क्या है? 563 बीसी, मतलब 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। क्लियर? अब देखते हैं आगे। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। पहले क्या पढ़े इस बौद्ध धर्म के बारे में? बौद्ध धर्म के फाउंडर कौन थे? तो गौतम बुद्ध थे। इनको लाइट ऑफ एशिया बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? तो सबसे पहले उनको क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उसके बाद उनके बचपन का जो नाम था, क्या नाम था? सिद्धार्थ। और उनका जन्म कब हुआ था? तो 563 बीसी में, 563 बीसी में। क्लियर? अब देखते हैं आगे। इनका बर्थ का पैलेस क्या था? लुम्बिनी। ये साक रिपब्लिक में आता था। वर्तमान में ये कहाँ स्थित है? तो नेपाल में स्थित है। वर्तमान में कहाँ है? नेपाल में है। अब आगे देखते हैं कि क्या है। अब देखिए आगे, इनके पिता का नाम शुद्धोधन। इनके पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। माता का नाम महामाया। माता का नाम क्या था? महामाया। और गार्जियन मतलब समझ रहे हैं ना, इनका पालन पोषण कौन की थी? तो प्रजापति गौतमी, उसको गार्जियन बोलते हैं। उनको वो उनकी क्या थी? मौसी। उनकी मौसी क्या थी? गौतमी। उनका नाम था प्रजापति गौतमी। इनके वाइफ का नाम क्या था? यशोधरा। पुत्र का क्या नाम था? राहुल। क्लियर? ये समझ रहे हैं ना, सिर्फ बता रहे हैं कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, उनके उनके वंशज के बारे में, वो उनका कैसे कैसे उनका जनरेशन आगे बढ़ा, उनके पिता कौन थे, माता कौन थी, ये तो क्लियर हो गया होगा। उनका लालन पालन कौन किया, उनकी पत्नी कौन थी, और उनके उनके बेटे कौन थे? तो पत्नी थी यशोधरा, और पुत्र क्या थे? पुत्र का नाम क्या था? राहुल। पुत्र का नाम क्या था? राहुल। अब देखिए, गुरु कौन थे? अलार कलाम। इनके गुरु कौन थे? अलार कलाम। पिक्चर एकदम क्लियर। आगे, इनका प्रथम शिष्य क्या था? आनंद और उपाली। और बुद्ध संघ में शामिल होने वाली पहली महिला कौन थी? गौतमी। वो कौन थी? उनकी मौसी ही थी। जो प्रजापति गौतमी जो इनका लालन पालन की थी, वही बुद्ध धर्म में बौद्ध संघ में शामिल होने वाली क्या पहली महिला थी। क्लियर? अब आगे देखते हैं। अब देखिए, ये क्या किए थे? 29 साल के उम्र में क्या कर दिए थे? गृह का त्याग कर दिए थे। उसको क्या बोलते हैं? महानिस्वीकर्मण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? महानिस्वीकर्मण काल बोलते हैं, जब घर को त्यागे। अब देखिए आगे क्या है इसमें। आगे ये है कि ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति को क्या बोलेंगे? निर्वाण। ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी? 35 साल के उम्र में। घर से कब निकले? 29 साल की उम्र में। और ज्ञान की प्राप्ति कब हुई? तो 35 साल की उम्र में। और उसको क्या बोलते हैं? निर्वाण। ज्ञान की प्राप्ति को क्या बोला जाता है? निर्वाण। अब देखिए, कहां पर हुआ था? तो निरंजना या फल्गु नदी के तट पर। क्या है? पीपल या वट वृक्ष के नीचे। आप लोग को बिहार का रिवर सिस्टम पता होगा, नदी तंत्र पता होगा। ये आपको समझ में आ रहा होगा ना कि ये दक्षिण बिहार की नदी है फल्गु।
सोन, फल्गु, ये सब नदी क्या है, क्यूल, अजय, ये सब नदी कहाँ पर है, दक्षिण बिहार में है। आपको एक बार अच्छा से बता भी देते, कोशिश करते हैं बताने का। ये देखिए गंगा नदी है, मान लेते हैं। इसी के नीचे से आती है क्या, यहाँ स्टार्टिंग में कर्मनाशा, फिर सोन, फल्गु, अजय, क्यूल, बहुत सारा बराकर, ये सारा नदी इसमें है, दक्षिण बिहार में है। तो समझ है ना, ये किस नदी के किनारे हुआ, तो फल्गु नदी के किनारे। इनको ज्ञान का प्राप्ति क्या हो गया, फल्गु नदी के किनारे। उस नदी को पुराना नाम क्या था, निरंजना, और वर्तमान में किस नदी के नाम से जानते हैं, फल्गु नदी के नाम से। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, अब देखिए, बुद्ध का प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे, सारनाथ में। और इसको क्या बोलते हैं, धर्म चक्र परिवर्तन। समझ रहे हैं ना, जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो प्रथम उपदेश कहाँ दिए, तो सारनाथ में दिए। वर्तमान में ये कहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश में है। अब देखिए, उसी को क्या बोला जाता है, धर्म चक्र प्रवर्तन। क्लियर, धर्म चक्र प्रवर्तन बोलते हैं। अब देखिए आगे क्या है, सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे, श्रावस्ती। और प्रथम उपदेश कहाँ दिए, सारनाथ में। और क्या है कि अंतिम उपदेश दिए थे कुशीनगर में। वहीं पर इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई थी। कब हुई थी, तो 483 बीसी में। 483 बीसी में क्या हो गया था, इनका मृत्यु हो गया था। और इनके मरने के समय ही क्या हुआ था, प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था। कौन किया था, अजातशत्रु, 483 बीसी में। क्लियर, बात समझ है ना, इंटरलिंकिंग किसको कहते हैं, ऐसे ही पढ़िएगा तो बिल्कुल याद रहेगा, और भूलने का तो कोई सवाल ही नहीं है। तो समझ रहे हैं ना, जब मृत्यु हुआ ना तो उसको बोलते हैं महापरिनिर्वाण। मरने को क्या बोलेंगे, महापरिनिर्वाण। और कहाँ हुआ था, 483 बीसी में, और कुशीनगर में हुआ था। अंतिम उपदेश भी कहाँ दिए थे, कुशीनगर में। और मृत्यु भी कहाँ हुआ, कुशीनगर में। और प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ था, 483 बीसी में। किसके समय में, अजातशत्रु के समय में। जब बुद्ध की मृत्यु हुई उसी समय प्रथम बौद्ध संगीति भी हुआ था। क्लियर। अब आगे देखते हैं क्या है। चलिए यहाँ तक तो समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, नहीं हुआ होगा। अब चलिए इसी एनर्जी के साथ लगे रहना है और जोश के साथ आगे पढ़ना है। अब देखिए आगे क्या है कि गृह त्याग के समय बुद्ध को प्रभावित करने वाली घटना क्या क्या है। बुद्ध क्या क्या देखे जिससे वो प्रभावित हो गए, इम्प्रेस्ड हो गए। बुद्ध एक राजघराने से थे। उनको कोई पता नहीं कि बूढ़ा भी होता है, मृत व्यक्ति भी होता है, सन्यासी भी होता है। लेकिन जब पहली बार वो देखे ना तो वो बहुत ज्यादा प्रभावित हुए उन लोगों को देखकर। तो सबसे पहले किसको देखे, एक बीमार व्यक्ति को। उनको पता ही नहीं था कि व्यक्ति बीमार भी होता है। और दूसरा वृद्ध व्यक्ति को, उनको ये पता ही नहीं था कि इंसान बूढ़ा भी होता है। और उनको पता ये भी नहीं था कि लोग क्या मरते भी हैं, मृत्यु भी होता है। ये सारे चीज उनके माइंड सेट को क्या कर दिए, चेंज कर दिए। और लास्ट में जब सन्यासी को देखे तो और ज्यादा प्रभावित हुए। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। इनको जो 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 कारक प्रभावित किए, आप लोग की जिंदगी में भी वो सारे कारक दिखेंगे और वो प्रभावित करेंगे। अब क्या है देखिए, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गई। और ये भी श्री जो चल रहा है ना, इनलाइटमेंट का श्री चल रहा है, ज्ञान की प्राप्ति के लिए चल रहा है। हम कभी ये नहीं बोलेंगे कि आपका कोई एग्जाम क्लियर हो। हम चाहते हैं कि नॉलेज हो। आपका जब नॉलेज अच्छा हो जाएगा ना, एग्जाम ऑटोमेटिक क्लियर होगा। इसलिए नॉलेज को गेन कीजिए, जितना मेहनत कर सकते हैं आप कीजिए। अब देखिए आगे क्या है। कालदेव जो थे ना, एक मुनि थे। इनके बारे में, बुद्ध जी के बारे में क्या भविष्यवाणी किए थे, या तो ये चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे, या नहीं तो क्या बनेंगे, सन्यासी बनेंगे। कालदेव क्या बताए थे, या तो ये क्या बनेंगे, चक्रवर्ती सम्राट, या तो दूसरा क्या बनेंगे, सन्यासी। तो आप लोग को पता ही है कि ये चक्रवर्ती सम्राट तो बनने बनने से रहे, तो बने क्या, सन्यासी। सन्यासी बन गए ना बुद्ध। अब चलिए आगे देखते हैं। बुद्ध के जीवन से संबंधित प्रतीक, मतलब सिंबल जो उनके लाइफ से रिलेटेड क्या क्या है, बहुत इजी है, आप लोग देख लीजिए। पहला क्या है, जन्म से संबंधित जो था वो क्या था, लोटस, कमल जिसको बोलते हैं। बुल, और बुल को क्या बोलते हैं, सांड। लोटस मतलब क्या हुआ, कमल। बुल मतलब कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, गृह त्याग का मतलब क्या हुआ, हॉर्स, मतलब क्या, गृह त्याग से संबंधित सिंबल या प्रतीक क्या था, घोड़ा था। क्या था, घोड़ा। अब देखिए,
ज्ञान प्राप्ति से संबंधित क्या था? वट वृक्ष या पीपल के वृक्ष। क्यों? क्योंकि उनको ज्ञान वहीं प्राप्ति हुई थी। ज्ञान की प्राप्ति किस पेड़ के नीचे हुई थी? वट वृक्ष या पीपल के वृक्ष के नीचे। कहां पर? किस नदी के किनारे? फल्गु या निरंजना नदी के किनारे। क्लियर? चलिए अब देखते हैं आगे। प्रथम उपदेश का इंडिकेट सिंबल क्या है? व्हील, मतलब पहिया। जब पहली बार ये दिए थे ना अपना उपदेश, उसके सिंबल के रूप में ये क्या रखे थे? पहिया रखे थे। क्लियर? अब देखते हैं आगे। मृत्यु को क्या किया जाता है? स्तूप। जो भी बौद्ध धर्म में जो भी लोग मरते हैं ना, तो उसको क्या करता है? उनका जो अवशेष बचता है, चाहे कोई सामान बचे, उसको स्तूप में सुरक्षित रख दिया जाता है। अभी बौद्ध स्तूप बहुत है, सांची का है, बोध गया में है, हर एक जगह स्तूप है कि नहीं है? है ना स्तूप। अब देखिए आगे क्या है। आप लोग इनलाइटमेंट की ओर जा रहे हैं, मेरा विश्वास है। बहुत चीज खुलेगा, हर पिक्चर खुलेगा, बस आपको क्या करना है? लगे रहना है जोश के साथ। अब देखिए क्या है कि बुद्ध दर्शन, फिलॉसफी ऑफ बुद्धा, बुद्ध का क्या क्या दर्शन था। अब क्या था? ये आर्य सत्य दिए थे। कितना आर्य सत्य दिए थे? 4। कौन कौन? दुख है, सबके साथ दुख है, दुख का कारण भी है। अगर किसी को कोई दुख है तो उसका कोई ना कोई कारण भी होगा, और उस दुख का निवारण भी है। लोग को खोजना है, हमको आपको खोजना है कि हमारे पास जो दुख है उसका तो कारण भी कोई ना कोई होगा, और सबसे बड़ी बात है कि उसका निवारण भी होगा। लेकिन उसको खोजना है कि कैसे निवारण होगा, और दुख के निवारण का मार्ग भी है कि नहीं है? दुख के निवारण का मार्ग क्या है? मध्यम मार्ग। बुद्ध जो मार्ग दिए, मध्यम मार्ग। आपको अपने स्ट्रेटजी में, पढ़ने के स्ट्रेटजी में मध्यम मार्ग को फॉलो करना है। स्लो मोशन में चलना है, लेकिन स्टडी चलना है, मतलब रुकना नहीं है। ऐसा नहीं करना है कि एक ही दिन बहुत कुछ पढ़ लें। धीरे धीरे माइंड सेट को चेंज करना है। और हमको ऐसा लग रहा है ना, मेरा ऐसा विश्वास है कि बहुत जल्दी आप लोग का माइंड सेट चेंज हो जाएगा। तो समझ रहे हैं ना, 4 आरसद दिए थे। दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है, और दुख के निवारण के क्या है? मार्ग भी हैं, है कि नहीं है? और वो मार्ग क्या है? मध्यम मार्ग। और मध्यम मार्ग के बाद क्या है? अष्टांगिक मार्ग। कितना है? 8 फोल्ड पाथ है, 8 अष्टांगिक मार्ग हैं, जिसके द्वारा जो आपका जो दुख है उसका क्या कर सकते हैं? निवारण कर सकते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत? अब देखिए क्या है कि अष्टांगिक मार्ग, 8 फोल्ड पाथ क्या क्या है। आप लोग एक बार देखिए, सबको एकदम स्लो मोशन में देखना है। पढ़िए इसमें क्या क्या है। सम्यक दृष्टि, मतलब आपका दृष्टि सम्यक होना चाहिए। राइट ऑब्जर्वेशन, समझ रहे हैं ना? अब दूसरा क्या है? अब बताइए ये दूसरा क्या है इस पे? सम्यक संकल्प, आपका जो डिटर्मिनेशन होना चाहिए पूरा सम्यक होना चाहिए। और तीसरा क्या है? सम्यक वाक, राइट स्पीच, जो भी बोलें सही बोलें। समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं? बुद्ध का जो अष्टांगिक मार्ग है आपके लाइफ को चेंज कर सकता है। अभी तो 3 बताए हैं ना, बाकी 5 भी देख लीजिए। सम्यक कर्म, राइट एक्शन, सही समय पर सही कदम लेना है, सही एक्शन लेना है। इससे बहुत ज़्यादा चेंजेज आएगा आपके लाइफ में। हो ही रहा होगा धीरे धीरे चेंजेज। कैसे? ये सीरीज जो चला है ना, बहुत कुछ चेंज करेगा आपका, आपके माइंडसेट को चेंज कर देगा, आपके थिंकिंग लेवल को चेंज कर देगा। कैसे? जब आप धीरे धीरे क्लास कीजिएगा ना, कनेक्ट होइएगा, क्लास के साथ कनेक्ट होइएगा। जब क्लास के साथ कनेक्शन आपका बढ़ेगा, बहुत सारा चीज़ आपके माइंड से क्लियर हो जाएगा। अब देखिए क्या है? सम्यक जीवन, राइट लाइवलीहुड, मतलब जीवन भी क्या रखना है? सम्यक रखना है, राइट जीवन रखना है। सम्यक स्मृति, राइट मेमोरी, अच्छे काम को क्या करना है? याद करना है, और बुरे काम को क्या करना है? भूल जाना है। और कोशिश क्या करना है कि बुरे काम हमसे हो ही ना। होता है इंसान से बुरा कर्म, कोई बात नहीं है, हम इंसान हैं, भगवान नहीं है, गलती हर लोग से होता है। लेकिन क्या करना है? बुरे काम को कम करना है। किसी भी चीज़ को आप खत्म नहीं कर सकते, उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। तो क्या करना है? अच्छे काम को याद करके अपने आप को क्या करना है? एनर्जेटिक रखना है। आप लोग के क्लास में जब आते हैं ना, तो मेरा एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, क्योंकि हमको लगता है ना आप लोग हमसे भी ज़्यादा एनर्जी लेवल के साथ क्लास को देखते हैं और पढ़ते हैं। अब देखिए क्या है,
सम्यक ध्यान, राइट मेडिटेशन। मेडिटेशन बहुत अच्छी चीज़ है, कभी शुरू कीजिए करना, 2 मिनट 5 मिनट का मेडिटेशन कीजिए, बहुत कुछ खुलेगा, दिमाग का हर पिक्चर क्लियर होगा। अब देखिए क्या है, सम्यक व्यायाम, राइट एक्सरसाइज। एक्सरसाइज भी करना है फिटनेस फिट रहने के लिए, हमेशा एक्सरसाइज करते रहना है जब भी टाइम मिले। आज के डेट में हर लोग बिजी है, लेकिन उस बिजी शेड्यूल में आपको टाइम निकाल के क्या करना है, समझ गइएगा, एक्सरसाइज करना है, मेडिटेशन करना है, क्या करना है, झूठ नहीं बोलना है, कोशिश करना है कि झूठ ना बोले। अब क्या है, अनिश्वरवाद। बुद्ध जो थे वो ईश्वर के अस्तित्व को नकारते थे, बोलते थे कि इस दुनिया में कोई ईश्वर नहीं है। ये इनका बहुत बड़ा ये था। अब दूसरा क्या है, आत्मा के अस्तित्व को भी नकार देते थे। क्या करते थे, ये क्या बोलते थे, ईश्वर के अस्तित्व को नकारे, आत्मा के अस्तित्व को नकारे। आगे क्या क्या नकारेंगे देखते हैं। आगे क्या है, रीबर्थ को ये क्या करते थे, एक्सेप्ट करते थे, कि ये बोलते थे इंसान का पुनर्जन्म होता है। कैसे, कारण क्या है, चेतना, कॉन्शसनेस। चेतना समझते हैं आप, कभी कोई चीज पढ़िएगा ना, कभी किसी क्लास को कंसंट्रेट होकर देखिएगा ना, कुछ चीज आपके कॉन्शियसनेस में जाएगा और कुछ चीज सब कॉन्शियसनेस में जाएगा। वो माइंड का जो पार्ट होता है ना, उसमें जब चला जाएगा ना, तो जब आप एग्जाम दीजिएगा ना, तो वो सब कॉन्शियस माइंड क्या होगा, एक्टिवेट हो जाएगा। जब आप पर प्रेशर पड़ेगा तो आपका सब कॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होगा। उस समय बहुत सारा क्वेश्चन आप गौर करते हुएगा कि ऑटोमेटिक बन जाता है। ये क्या करते थे, ये क्यों बोले रिवर्थ होता है, क्योंकि कॉन्शियसनेस से, चेतना के द्वारा रिवर्थ होता है लोग का। और ये अनात्मवाद, ये क्या करते थे, आत्मा के चेतना पर बल देते थे, आत्मा का जो चेतना है उस पर बल देते थे। क्लियर। आगे क्या है, ये वेद को बिल्कुल नहीं मानते थे, लेकिन वेदों के सार को मानते थे। ये किसको नहीं मानते थे, वेद को नहीं मानते थे, लेकिन वेद का जो सार है उसको ये मानते थे। क्लियर। अब देखिए आगे क्या है, प्रकृति, नेचर और नेचुरल रूल्स। प्रकृति और प्रकृति के नियम के कोई इससे ये सब प्रभावित होते थे। ये बोलते थे कि ये नेचर जो है, और ये नेचर में जो नियम है उसके अकॉर्डिंग ये सोसाइटी चल रहा है, ये सृष्टि चल रहा है। अब क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ, निर्वाण। निर्वाण समझते हैं ना, ज्ञान की प्राप्ति करना। जब क्या हुआ था, 29 साल की उम्र में घर से निकले थे, तो 35 साल की उम्र में क्या हुआ था, निर्वाण को प्राप्ति हुई थी इनको। निर्वाण प्राप्ति करने का मतलब समझ गए ना, ज्ञान की प्राप्ति करना। क्लियर। अब देखिए, इसको थोड़ा सा एक बार अच्छा से देख लीजिए। निर्वाण का मतलब क्या हुआ, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति, मतलब उसको न जीने का डर, न मरने का गम। क्लियर। अब देखिए आगे क्या है, कि मध्यम मार्ग क्या है, न बहुत कठिन न बहुत सरल। बात समझ रहे हैं ना, कि कोई भी काम ना बहुत कठिन है ना बहुत ज़्यादा सरल है। आपको क्या करना है कि बीच का मार्ग अपनाना है। बीच का मार्ग क्या, एक ही दिन में आपसे सारा सिलेबस कवर नहीं होना है, तो धीरे 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 अपने टाइम पीरियड को बढ़ाना है, स्टडी के ड्यूरेशन को क्या करना है, इंक्रीज करना है, बढ़ा लेना है। जब बढ़ाइएगा तो धीरे धीरे एक सर्टेन पीरियड पे जाने के बाद आप कांस्टेंट हो जाइएगा। वही बता रहे हैं, जन्म आधारित जाति और वर्ण व्यवस्था का ये क्या करते थे, विरोध करते थे, कि ये बोलते थे कि जन्म आधारित जाति और वर्ण व्यवस्था बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आज के लिए भी ये रिलीवेंट है। अब देखिए, प्रत्युत समुत्पाद मतलब क्या, एक वस्तु का जब विनाश होता है तो दूसरा वस्तु क्या कर लेता है, जन्म ले लेता है। क्लियर। एक वस्तु जब का विनाश होता है, दूसरा वस्तु क्या होता है, ऑटोमेटिक जन्म ले लेता है। अब देखिए क्या है, क्षणिकवाद। कहने का मतलब क्या है, कि संसार में कोई भी ऐसा चीज है जो स्थिर नहीं है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, हर चीज चेंजेबल है। इस चीज का मतलब यही है कि आपका लाइफ चेंजेज हो, लाइफ में चेंजेज आए, और ये होगा, एक न एक दिन होगा। बस क्या करना है कि कंटिन्यू क्लास करना है, एफर्ट लगाना है जितना आप लगा सकते हैं। अब देखिए क्या है, शून्यतावाद। मतलब क्या, दुनिया की सारी वस्तु जो है कि उसके पास कोई पावर नहीं है, सबको एक दिन क्या है, मिट्टी में मिल जाना है। अभी जो दिख रहा होगा वो कुछ दिन के बाद क्या होना है, समाप्त होना है। एंशियंट में देखिए क्या क्या होगा, कैसे कैसे लोग आए चले गए, है कि नहीं है।
लाइफ में कुछ रखा नहीं है, लेकिन आपका नाम आपके साथ जाएगा। जो आपका किया हुआ अच्छा कर्म होगा वही आपके साथ जाएगा। लोग आपको तभी याद करेंगे। अभी अंबेडकर साहब को, महात्मा गांधी को, सुभाष चंद्र बोस को, भगत सिंह को हम लोग तो देखे नहीं है ना, लेकिन उनके द्वारा किए गए कार्य के चलते आज भी हम लोग याद करते हैं कि नहीं करते। इसलिए ज़रूर कोशिश कीजिए कि हम कुछ ऐसा करके जाएं जिससे कि आगे आने वाली पीढ़ी के लिए क्या हो, प्रेरणा स्रोत हो और काम आए उनको। अब आगे देखते हैं, इसको एक बार देखिए, बौद्ध साहित्य। अब थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, आप लोग देखिए तब तक 1 मिनट। साउंड जा रहा है, आवाज जा रही है आप लोग को? चलिए अब देखिए, बौद्ध साहित्य, बुद्धिस्ट लिटरेचर, मतलब ये 3 पिटक था। कौन कौन सा पिटक था? त्रिपिटक। उसमें क्या था? सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। अब हर एक पिटक के बारे में भी पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। अब देखिए क्या है, ये जो बुद्ध का उपदेश था वो किस पिटक में था? सुत्त पिटक में। और आनंद जो थे इसका क्या किए थे? संग्रह किए थे। इनके शिष्य थे, बुद्ध के क्या थे? शिष्य थे। अब देखिए, और विनय पिटक में क्या है? बौद्ध मठ में रहने के रूल्स और रेगुलेशन। बौद्ध मठ में कैसे रहना है उसका सारा रूल्स और रेगुलेशन किसमें था? विनय पिटक में। और बुद्ध का जो दर्शन उपदेश था किसमें था? सुत्त पिटक में। और इसको कौन रेगुलेट करते थे? उपाली, बुद्ध के जो शिष्य थे। अब देखिए, अभिधम्म पिटक में क्या है? बौद्ध दर्शन। बौद्ध का जो दर्शन था, बौद्ध का जो फिलॉसफी था वो किसमें था? अभिधम्म पिटक में। और उसको कौन करते थे ऑर्गेनाइज? मौग्लीपुत्तिस। मौग्लीपुत्तिस करते थे। क्लियर? समझ गए ना? बौद्ध लिटरेचर में क्या था? त्रिपिटक में कौन कौन सा हो गया बताइए? सुत्त, विनय, अभिधम। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। अभिधम में बौद्ध दर्शन था, और विनय पिटक में बौद्ध आश्रम में जो लोग रहते थे उसका रूल्स रेगुलेशन क्या था, और सुत्त पिटक में बुद्ध के क्या थे? उपदेश थे। क्लियर? अब देखिए आगे क्या है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, समझ रहे हैं? त्रिरत्न जो थे, त्रिरत्न बौद्ध धर्म में क्या क्या थे? बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध मतलब क्या? इनलाइटमेंट, ज्ञान की प्राप्ति, नॉलेज को प्राप्त करना। बुद्ध का मतलब ये हुआ। और धम्म का मतलब क्या हुआ? फिलॉसफी। बुद्ध का जो फिलॉसफी था, दर्शन था, वो क्या था? या दर्शन या विचारधारा भी बोल सकते हैं, आइडियोलॉजी भी बोल सकते हैं। धम्म में क्या था? दर्शन या आइडियोलॉजी। और संघ में क्या था? ऑर्डर, मतलब क्या? व्यवस्था। बौद्ध धर्म में किस किस टाइप का व्यवस्था होगा वो किस में था? संघ में था। क्लियर? अब देखिए क्या क्या है कि बुद्ध में इनलाइटमेंट था, धम्म में फिलॉसफी था, और संघ में क्या था? ऑर्डर था। क्लियर? अब देखते हैं आगे क्या है। अब आगे देखिए, बौद्ध संगीति। यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा ना? अब पढ़ेंगे कितने बौद्ध संगीति हुए, किसके काल में हुए, उसके अध्यक्ष कौन कौन से थे। ये सब भी तो इम्पोर्टेंट है कि नहीं है? तो प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था, बताए थे ना, जब बुद्ध मरे थे। और वो कौन, किसके काल में हुआ था? 483 बीसी में। और उसका क्या थे? देख लीजिए एक बार आप लोग। 483 बीसी में हुआ, सातकर्णी केव राजगृह में। सातकर्णी गुफा जो राजगीर में है वहीं पर हुआ था 483 बीसी में, जब बौद्ध की मृत्यु हुई। और इसके चेयरमैन कौन थे? तो महाकश्यप थे। क्या थे? महाकश्यप इसके चेयरमैन थे। और इसके क्या थे? गार्जियन कौन थे? संरक्षक अजात शत्रु। कौन थे? अजात शत्रु। अब देखिए, सुत्त पिटक और विनय पिटक का संकलन इन्हीं के समय में हुआ था। क्लियर हो गया ना? अब देखिए 483 ईस्वी में क्या हुआ था? बीसी में क्या हुआ? प्रथम बौद्ध संगीति, सातकर्णी गुफा राजगीर में। और इसके ये क्या थे? चेयरमैन क्या थे? महाकश्यप। गार्जियन कौन थे? अजात शत्रु। और क्या हुआ? सुत्त पिटक और विनय पिटक का संकलन जो हुआ था कहाँ हुआ था? प्रथम बौद्ध संगीति में ही हुआ था। क्लियर है? अब देखिए, द्वितीय बौद्ध संगीति 383 बीसी में हुआ। ये कहाँ हुआ? वैशाली में। और इसके
चेयरमैन सावक मीर थे। और ये किसके समय में हुआ? तो कालाशोक, शिशुनाग वंश के जो थे राजा, शिशुनाग के पुत्र जो थे कालाशोक, उसी के समय में हुआ। और इसमें बौद्ध भिक्षुओं का विभाजन हो गया। मतलब समझ रहे हैं ना, इसमें क्या कालाशोक थे, वैशाली में हुआ, सावक मीर इसके अध्यक्ष थे। और क्या था, इसमें दो भाग में बट गया बौद्ध भिक्षु। कौन? अस्थावरविद और क्या है, महासंघिक। अस्थावरविद जो थे रूढ़िवादी थे, कंजर्वेटिव थे, समझ रहे हैं ना, ऑर्थोडॉक्स नेचर का, आडंबर पूर्ण था इनका। लेकिन जो महासंघिक थे, लिबरल थे, उदार थे। क्लियर? द्वितीय बौद्ध संगति भी क्लियर हो गया होगा, ऐसे ही क्लियर होगा सब चीज। अब आगे देखते हैं आगे क्या है। अब देखिए तृतीय बौद्ध संगति 250 बीसी में कहाँ हुआ? पाटलिपुत्रा में। और इसके जो चेयरमैन थे मौगलीपुत्तिस, क्या थे? मौगलीपुत्तिस। अब इनके गार्जियन कौन थे? अशोक। के गार्जियन कौन थे? अशोक। समझ गए होइएगा किस वंश के हैं। आप लोग से आशा है कि आपको किस वंश से थे, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब देखिए अभिधम पिटक का संकलन हुआ था। अब बताइए किस किस का पहले हुआ था? सुत्त और विनय का। और तीसरे में किसका हुआ? अभिधम का। दूसरे में क्या हुआ? बौद्ध भिक्षु दो भाग में बट गए, अस्थावरविद और महासंघिक में। अब देखते हैं चौथा बौद्ध संगति में क्या हुआ। 98 एडी में हुआ, कुंडलवन कश्मीर में। इसके चेयरमैन क्या थे? वसुमित्र। और क्या थे? डिप्टी चेयरमैन क्या थे? अश्वघोष। अब देखिए इसके गार्जियन क्या थे? कनिष्क, कुषाण वंश के शासक थे। कनिष्क क्या थे? कुषाण वंश के शासक। हर एक के बारे में पढ़ेंगे, अभी तो बहुत कुछ बाकी है ना, अभी तो शुरुआत है। अब ये देखिए बौद्ध धर्म का महायान और हीनयान में विभाजन हो गया। बौद्ध धर्म किसमें बट गया? महायान और हीनयान, दो भाग में बट गया। क्लियर? अब आगे देखते हैं। अब ये पिक्चर देख लीजिए, समझ में आ रहा है ना, कैसे डायग्राम से समझना है हर चीज को। हम आपका अप्रोच एक ना एक दिन लेके जाएंगे ही जाएंगे डायग्राम की तरफ। वो आपके माइंड को जगह एक्टिव कर देता है। आप फिगर बनाने का कोशिश कीजिएगा, जो मैप्स रहते हैं ना उसको बनाने का कोशिश कीजिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ऐसे भी तो आ ही रहा होगा। और जब मैप बना लीजिएगा ना, तो एक बार वो फिगर आपके माइंड पे बन जाएगा, फिर भूलिएगा नहीं। देख लीजिए आपको, ये देखिए। अब देख लीजिए क्या है कि बुद्ध का आइडियोलॉजी में मॉडिफिकेशन। महासंघिक क्या थे? महायान शाखा में चले गए, वो लिबरल थे, उदार थे। अब क्या है, ये देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर का रीजन में है। और हीनयान कहाँ पर आ गया? नीचे। ये क्या थे? अस्थावरविद। मतलब क्या, इनमें क्या था? आडंबर था, बाह्य आडंबर, समझ रहे हैं ना। ऑर्थोडॉक्स कंजर्वेटिव नेचर के थे। क्लियर? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर महायान और नीचे क्या हो गया? हीनयान। यही ना है। और महायान में क्या क्या थे? तो महासंघिक थे, उदार थे वो। लेकिन हीनयान में क्या थे? कंजर्वेटिव थे। ये क्या थे? कंजर्वेटिव अस्थावरविद लोग थे। क्लियर? अब देखिए ये क्या है, बुद्ध के आइडियोलॉजी को जैसे था वैसे ही एक्सेप्ट करेंगे हीनयान वाले, लेकिन महायान वाले क्या करेंगे? चेंज करेंगे, लिबरल होंगे अपने धर्म के प्रति। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? अब देखिए इसका एग्जाम्पल क्या है? श्रीलंका। अशोक अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजे थे? बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए श्रीलंका। क्लियर? हर पिक्चर क्लियर होगा, बस साथ बने रहना है, छोड़ना नहीं है। ठीक है? अब देखिए आगे। ये तो डेली बोलना नहीं, पढ़ना पढ़ना तो नहीं चाहिए, लेकिन बोल देते हैं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ तक आप रिवीजन भी कीजिएगा, क्वेश्चन का भी सीरीज लाएंगे धीरे धीरे। हर सब्जेक्ट का क्वेश्चन का भी सीरीज होगा, धीरे धीरे होगा। बस पहले थ्योरी तो मिले, समझ तो आए कि सब्जेक्ट क्या है। हर सब्जेक्ट को समझाएंगे और हर सब्जेक्ट का कंसेप्ट के साथ क्वेश्चन भी बताएंगे। बस चैनल को प्रमोट कीजिए, सर्कुलेट कीजिए, लोगों तक पहुँचाइए। एजुकेशन ऐसे ही, पढ़ाई ऐसे भी किया जाता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अलविदा। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।